वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नाम निहाद मुंसिफ ने PKLI को तबाह करने की साजिश की। अवाम की तरक्की, सेहत और तालीम पर कभी सियासत नहीं करनी चाहिए। 2011 में 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। कहा था कि 6 माह में अंधेरे खत्म कर देंगे, जिस पर मेरा मजाक भी उड़ाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम होगा तो जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। अस्पताल के लिए तमाम वसाइल देंगे। वो इस्लामाबाद में जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब कर रहे थे। मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। सो कॉल्ड मुंसिफ ने एक साजिश करके PKLI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की कि गरीब आदमी का इलाज 100% फ्री होगा। नाम निहाद मुंसिफ ने कोई कमी नहीं की। जब बिजली के अंधेरे थे और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, याद करें 2009, 10, 11 का आपको याद होगा। 6 महीने में हम अंधेरे ख़त्म कर देंगे। वो मेरा बड़ा मजाक बनाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में ख़त्म हो गई। अपना माशी सियासी इस्तेहकाम हो तो ये इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। बाकी अल्लाह के हाथ में है। 1 साल एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। मुझे भी पता लगता है कि यहाँ खड़े होकर भी 1 साल में किस तरह मुकम्मल होगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कल मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास तलब कर रखा था। वज़ीर-ए-आज़म और दीगर अराकीन की मसरूफियात की वजह से इजलास को मुलतवी करना पड़ा। ज़राए का इस हवाले से ये बताना है कि इजलास की नई तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद का सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान। बहुत सोच और विचार के बाद सियासत से रिटायर्ड होने का फैसला किया। शफकत महमूद की जानिब से ये बताया गया कि फैसला ना किसी प्रेशर की वजह से है और ना ही किसी और जमात में जाने का इरादा है। अपनी बाकी उम्र और तदरीस के लिए मैं ये वक्फ करना चाहता हूँ। सियासत से अलहदगी का ताल्लुक वक्त और उम्र के तकाजे से है। इत्तफाक करता हूँ कि सियासत में नौजवानों को आगे आना चाहिए। मुल्क की खिदमत का जज्बा ताहयात रहेगा। उम्मीद है कि तहरीर, तदरीस और मीडिया के जरिए ये सफ़र जारी रहेगा। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में कोटे के हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया। हाई कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम बहाल किया था। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम की बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 133 अफराद हलाक हो चुके हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों को रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यू में तौसी भी कर दी गई। मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने का हुक्म भी बरकरार है। ढाका की सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का गश्त भी बरकरार है। बात करें कुछ मौसम की तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। गढ़ी शाहू, एबट रोड, डेविस रोड और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। जनूबी पंजाब के बेशतर इजला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई की गई है। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हमजा खुर्शीद। जी हमजा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ माल रोड पर और शहर लाहौर में इस वक्त तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। अगर मैं बात करूँ इलाकों की तो बारिश होने वाले इलाकों में जोहर टाउन, वापडा टाउन, गढ़ी शाहू, डेविस रोड, एबर्ट रोड और माल रोड जैसे इलाके और गिरदोनवा के इलाके जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन अगर मैं इस वक्त मौसमी सूरत हाल की बात करूँ तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि जो इस वक्त का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। जबकि जो मुतलका इदारे हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है और मुतलका इदारों का ये कहना है कि सीवरेज के इंतजामात से और निकासी आब के मसाइल से जल्द अज जल्द निपटने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो बारिशें हुई उसके बाद जो सीवरेज का निज़ाम है शहर लाहौर का उसमें मुख्तलिफ शिकायत जो है वो देखने में सामने आई। गार्डन टाउन का इलाका और उसके अलावा जो फतेहगढ़ का इलाका है और दीगर इलाकों में जो है वो सीवरेज का निज़ाम अभी तक ताहाल बेहतर नहीं हो सका। अब आज की बारिश के बाद सीवरेज का निज़ाम कैसा होगा वो भी देखना जाएगा। जबकि इस वक्त भी बारिशी सिलसिला जो है वो तेज़ी से जारी है। जी, बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी हुए। बलूचिस्तान की मुख्तलिफ अजला में 89 मकानात मुकम्मल, 170 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। PDMA के मुताबिक बारिशों के दौरान मजमूई तौर पर 1799 अफराद मुतासर हुए हैं। मुतासरा अजला में PDMA और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं।
रावलपिंडी में मानसून के दौरान सैलाब का बाइस बनने वाले नाला लई पर सैलाब और पानी के उतार चढ़ाव की पेशगी इतला देने वाला खुदकार निज़ाम चोरी कर लिया गया। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ज़ेरे इंतज़ाम खुदकार निज़ाम से आखिरी ऑनलाइन पैगाम 18 जुलाई की रात 12:47 पर मौसूल हुआ था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अहमद भट्टी। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाला लई के कटारियाँ पुल के मकाम पर, जहाँ पर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वाटर लेवल गेज स्टेशन नस्ब है और 2007 में जापान की तंजीम जायका ने यह नस्ब किया था। 18 जुलाई की रात 12:47 पर आखिरी पैगाम नशर हुआ जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मौसूल हुआ और उसके बाद कोई पैगाम नहीं मिला, जिस पर अगले दिन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम ने यहाँ दौरा किया और चेक किया तो इस स्टेशन के तमाम दरवाजे खुले हुए थे, ताले टूटे हुए थे और अंदर तमाम सामान जिसमें बैटरीज, सोलर सिस्टम, तारें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल सिम्स और मोडेम समेत दीगर सामान चोरी हो चुका था, जिसके बाद अब ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। इस चोरी की इतला थाना न्यूटाउन पुलिस को दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खुदकार निज़ाम बंद होने के बायस वासा का अमला और दीगर इदारे अपनी टीम भेजकर पैमाइशी मीटर नस्ब है इसको देखकर वाटर लेवल के हवाले से अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके बाद सैलाब से बचने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। हुकाम का कहना है कि इस निज़ाम की जल्द अज जल्द बहाली की कोशिश कर रहे हैं। आइंदा चंद दिनों में ये निज़ाम दोबारा फाल हो जाएगा। जी, कराची से खबर दें आपको, जिसके मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर में तेज बारिश हुई। मलिर, कायदाबाद, मॉडल कॉलोनी और सुरजानी में भी बारिश बरसी है। कराची के मौसम से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ रुताबा रूस ने हमें ज्वाइन किया। जी रुताबा, किन किन इलाकों में बारिश हुई और आने वाले दिनों का मौसम कैसा होगा, क्या बताया गया महकमा मौसमियात की जानिब से? बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। सरजानी टाउन में, एयरपोर्ट उसके अतराफ़ के इलाकों में, गुलशन इकबाल में, गुलिस्तान जौहर में, इसके अलावा इस वक्त मैं शार फैसल में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी अच्छी बारिश हो रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आज इसी तरह जो है वो वक्फे वक्फे से जारी रह सकता है। गरज चमक वाले बादल जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में देखे जा रहे हैं और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि वस्ती और मगरबी इलाकों में जो है वो आज बारिश का इम्कान है। रुताबा रूस, आप हमें मालूमात दे रही थी कराची के मौसम से मुतालिक। आपका बहुत शुक्रिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मामला। पीटीआई ने बैरिस्टर अली जफर को रेफरेंस की तैयारी की जिम्मेदारी सौंप दी। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस जुडिशल कमीशन में दायर किया जाएगा। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद ने हमें ज्वाइन किया। जी वकार, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, बानी पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ को हिदायत की है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस जो है वो दायर करें और इस जमन में बैरिस्टर जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि बैरिस्टर अली जफर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो रेफरेंस की जो है वो तैयारी करें और रेफरेंस में जो बल्ले का इंतखाबी जो निशान है उसके केस की गलत तशरीह, मुबैना जो धांधली है आम इंतखाबात में और ट्रिब्यूनल्स में तब्दीलियों को जो है वो बदनीयती जो है वो करार दिया जाएगा, जबकि ये रेफरेंस जो है ये रवा हफ्ते दायर किया जाएगा और ये रेफरेंस ऐसे वक्त में दायर किया जाएगा जब इलेक्शन कमीशन यानी परसों 23 तारीख को जो है वो पीटीआई का जो तीसरे इंटर पार्टी इंतखाबात जो केस है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर है और उसके बाद बानी पीटीआई के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन की जो तौहीनी इलेक्शन कमीशन केस की समाअत है वो भी मुकर्रर है और उसमें फर्द जुर्म रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया गया है। वकार सैयद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।